नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं पराली प्रबंधन को लेकर के कृषि विभाग की तरफ से जहां फसल अवशेषों को किस तरीके से जो उनके गट्ठर बना करके भेजा जाता है, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं मशीनों की मदद से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बेलगांठ है वो बनाई जाती है और पराली प्रबंधन को लेकर के कृषि विभाग इस समय लोगों को भी जागरूक करता नजर आ रहा है। इंद्री में आप देख सकते हैं जिस तरीके से देख सकते हैं बेलगांठ बनाई जाती है जिस मशीन द्वारा, उसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। बेलगांठों को बनाया जाता है और कृषि विभाग के समय बीओ डॉक्टर अश्विनी कंबोज भी इस समय अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि बेलगांठ बनवा करके फसल अवशेषों को ना जलाएं, बेलगांठ बनवाएं ताकि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बचाया जा सके। और ऐसे में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस समय मौके पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और किसानों को इस समय जागरूक करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री हल्के के गांव सांतड़ी से दिखाई जा रही है, जहां पर फसल अवशेषों को बेलगांठ में जो है बदला जा रहा है और उनको जो है फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर के जो है किसानों को भी इस समय जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बेलगांठ बनाई जा रही है और जो मशीन है इस समय जो फसल अवशेष हैं उनको किस तरीके से जो है बेलगांठ में बदल देती है, क्योंकि कृषि विभाग की तरफ से अलग अलग तरीके से जो है किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और उसी बीच आप देख सकते हैं बेलगांठ बनाने के लिए जो इस समय मशीन है वो चल रही है और ऐसे में किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान फसल अवशेषों को ना जलाएं। उसी को लेकर के ये कृषि विभाग की तरह से समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाया जाता है और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरीके से जो कृषि विभाग वो कार्य करती नज़र आ रही है। लगातार जो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से भी नियम अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। जिस तरीके से 3-4 दिन पहले 24 के करीब जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया और ऐसे में कृषि विभाग सतर्क होता नज़र आ रहा है और किसानों को जागरूक करता नज़र आ रहा है। उसी बीच आप देख सकते हैं बेलगांठ बनाने के लिए जो अलग से मशीनें हैं वो किस तरीके से इस समय जो फसल अवशेष हैं उनको उनकी समय बेलगांठ बनाती हुई नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंद्री से। आप देख सकते हैं समय बेलगांठ बनाने वाली जो मशीन है किस तरीके से फसल अवशेषों के को इस समय एक इकट्ठा करके देखिए बेलगांठ बनाती नज़र आ रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री से। इंद्री में फसल अवशेषों को लेकर के जागरूक अभियान इस समय कृषि विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और ऐसे में कृषि विभाग की टीमें जो हैं अलग अलग गाँव में जा कर के लोगों को जागरूक करती नज़र आ रही है। कृषि विभाग की तरफ से आप देख सकते हैं बेलगांठ बनाने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं, फसल अवशेष जो होते हैं उनको उनके बनाने के लिए बेलगांठ है और ऐसे में ये मशीनें लगातार गांव-गांव जा कर के खेतों में इस समय बेलगांठ बनाती नज़र आ रही है ताकि फसल अवशेषों को ना जलाएं। उनका जो है जिस तरीके से ये अलग से इनको इकट्ठा करके और ये जो बंडल बनाए जा रहे हैं वो कार्य किया जा रहा है ताकि किसान भी जागरूक रहें और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको भी बरकरार रख सकें। देख सकते हैं समय बेलगांठ इस समय बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं फसल अवशेषों को लेकर के जो प्रबंधन किया जा रहा है कृषि विभाग की तरफ से समय समय पर जागरूक किया जा रहा है और जो फसल अवशेषों को इस समय जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते इस समय नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ कृषि विभाग के समय बीओ जो हैं डॉक्टर अश्विनी कंबोज वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि फसल अवशेषों का प्रबंधन किस तरीके से किया जा रहा है। ये सब इस समय दिखाया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई गई है, जो बेलगांठ बनाने की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन्हीं को लेकर के आप देख सकते हैं बीओ जो डॉक्टर अश्विनी कंबोज हैं वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं और जो फसल अवशेषों को जलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। कई किसानों के खिलाफ इस समय एफआईआर दर्ज हो चुकी है और क्या कुछ कहेंगे फसल अवशेषों को लेकर के ये सब भी समय जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अश्विनी कंबोज इस समय अपनी टीम के साथ
इंद्री हलके के अलग अलग गांव में जाकर के किसानों से बातचीत कर रहे हैं और फसल प्रबंधन को लेकर के किसानों को भी इस समय जागरूक करते नजर आ रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से हरियाणा कृषि विभाग इंद्री की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने CRM की इस जो मुहिम में आप सभी ने किसानों को जागरूक करने के लिए हमारा बहुत अधिक साथ दिया है, उसके लिए धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे का फसल प्रबंधन को लेकर के सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से क्या स्कीमें चलाई गई है ताकि किसान जागरूक रहें? फसल अवशेष प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट ने किसान भाइयों के लिए जो मेन योजना जो चलाई है इन सीटू और एक्स सीटू की, उसके लिए बेलर्स यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं और इन सीटू के लिए यहाँ पे हमने जो है इन सीटू करने के लिए जो मशीन्स जो है सुपर सीडर और हैप्पी सीडर और ये कटर आदि मल्चर ये उपलब्ध करा दिए हैं। तकरीबन हर गांव में हरियाणा कृषि विभाग की तरफ से हर गांव में ये मशीनें उपलब्ध हैं। अतः मेरा आपकी चैनल के माध्यम से ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया कोई भी किसान भाई अपने फसल अवशेष में जो है आग ना लगाए, बल्कि उसका उचित प्रबंधन करे। प्रबंधन के लिए यहाँ पे बेलर्स उपलब्ध हैं, उसके बेल्स गट्ठड़ बनवा सकते हैं जो कि बिक्री हो जाते हैं, और या फिर इन सीटू करें। इन सीटू मीन्स उसको अपने फसल अवशेष को मिट्टी में ही मिलाए, जिससे उसकी खाद की बचत होगी और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और इसके अगेंस्ट अगर कोई फार्मर आग लगाता है तो अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती है, लाभदायक मित्र कीट उसके नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियों की खुद भी फार्मर चपेट में आ रहा है। अब पोल्यूशन के प्रति जो इतना जो सख्त रवैया अपना रहे हैं गवर्नमेंट, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि फार्मर को ये समझना होगा। पहले तो फार्मर ये कहते थे कि इसका प्रबंधन कैसे करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव में मशीनरी उपलब्ध करा दी गई है। अतः आप उन मशीनरी का यूज करके और इसका इन सीटू या एक्स सीटू करें। और गवर्नमेंट की तरफ से प्रत्येक एकड़ पर अगर कोई एक्स सीटू मीन्स अगर इनके बेल्स बनवाकर और बाहर निकलवाता है तो उसको 1000 रुपये पर एकड़, और इन सीटू मतलब उसको ज़मीन में ही हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से अगर उसकी बिजाई करेगा खेत की, तो उस पर भी 1000 पर एकड़ की दर से जो है उसको अनुदान दिया जाता है। उसके लिए फार्मर्स को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और इन सीटू के लिए उसका जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड नोट कैप में उसका फ़ोटो भी लेना होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विभाग से कभी भी किसी भी टाइम टेलीफोनिकली या पर्सनली आके मिल सकता है। फसल अवशेष जलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? फसल अवशेष जलाने से सबसे पहले तो खुद फार्मर के, खुद जिम्मेदार के, या जितनी भी हमारी जो भी पूरे गांव में उसमें पोल्यूशन फैल रहा है, शहर में फैल रहा है, उस पे जो है अपने ऊपर ही, अपने शरीर के ऊपर ही उसका जो नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। इतनी बीमारियां जो बढ़ रही है, ये सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और ज़मीन की अगर बात करें, जितने भी मित्र कीट हैं, लाभदायक जो जीवाणु हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और उसकी उत्पादक क्षमता खत्म हो जाती है। और अगर मिट्टी में ही इसको मिलाएगा फसल अवशेष को, तो उसका लाभ मिलेगा। पहले क्या था, पहले हम रूढ़ी की खाद, जो गोबर की खाद है, वो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन आज की डेट में वो पशु कम होने के कारण नहीं है। उसकी जगह अगर आप 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल ये रूढ़ी की गोबर की खाद का ही काम करता है, अगर आप इसको इन सीटू करते हो, उसको मिट्टी में ही मिलाते हो, वो पहले पानी पे ही वो जो है डिकम्पोज हो जाता है, गल जाता है, और उसके बाद जो आप उसकी बिजाई कर सकते हो। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि बेल्स की बजाय भी अगर आप उसको इन सीटू करते हो, उसको मिट्टी में मिला रहे हो, अपने खेत में मिला रहे हो, वो सबसे बेनिफिट है। फसल अवशेष जलाने वाले कितने किसानों पर अब तक FIR दर्ज हुई है? हमारे यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमने की है। हर गांव में हमने कैंप लगाए हैं, स्कूल्स में जो है जागरूकता रैली निकाली है, और हर एक गाँव में बुनियादी से इससे सब फार्मर वैसे समझ गए हैं अब इस बात को। बहुत ही कम आगजनी की घटनाएँ देखने को मिली हैं। फिर भी कुछ फार्मर्स ने जो बारिश हुई थी लास्ट मंथ, उसमें क्या है, वो भी उस टाइम पे 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी, उसके बेल शायद नहीं बन पाए हों। उस टाइम पे कुछ घटनाएं सामने आई थी, ऐसी 15 घटनाएं ऐसी सामने आई थी, जिसमें AFL की 10 घटनाएं थी, और उसमें से सभी को तकरीबन उनको फ़ाइन लगा है और 2 FIR दर्ज हुई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ फार्मर से, कृपया ऐसा ना करें और इस मुहिम में कृषि विभाग का साथ दें और इसको समझें, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई ऐसी दिक्कत ना हो।
फसल अवशेष को लेकर के जहां एक तरफ कृषि विभाग आपको बता दे जो बेलगांठ है वो बनाने का तरीका बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है डीकम्पोज करके इस जो फसल अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिला करके उनका खाद बना सकता है। इस तरीके के जो जागरूक अभियान किसानों को दिए जा रहे हैं, ऐसे में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर अश्विनी कंबोज वो इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं और किसानों को इस समय जागरूक भी करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बेलगांठ बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ खेत में आप देख सकते हैं डीकम्पोज करके आप मिट्टी में ही जो है उन फसल अवशेषों की खाद बना सकते हैं, जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है, फसलों को बहुत फायदा होता है। देख सकते हैं समय डीकम्पोज किया हुआ आपको खेत दिखाया जा रहा है, जहां पर बीओ डॉक्टर अश्विनी कंबोज पहुंचे अपनी टीम के साथ और इस समय किसानों को भी डीकम्पोज को लेकर के किस तरीके से आप कर सकते हैं ऐसा बताते नजर आ रहे हैं और जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तरफ बेलर से इस समय जो बेलगांठ बनाई जा रही है और ऐसे में जो बेलर्स के इस समय मशीन के मालिक हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप लोग जो है मशीनों से जो बेलगांठ बना रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे, कितना काम कर रहे हैं? देखिए पिछले 6-7 साल से मैं कंटिन्यू पराली के मतलब अवशेषों के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और अच्छा है, मतलब एक तरीके से इसका व्यापार ही कर रहा हूँ मैं। और पोल्यूशन में अब काफ़ी बड़े लेवल पर मतलब जो रोकथाम आई है वो है पोल्यूशन कंट्रोल सही से हो रहा है। अभी कुछ जिम्मेदार हैं, मतलब कुछ मात्रा में 2-4% जो अभी भी शायद अवेयरनेस की कमी रह गई है उनमें, तो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने करीबन 6,000 एकड़ के तकरीबन जो है फसल अवशेष प्रबंधन किया था और इस बार हमारा 10,000 एकड़ का टारगेट है। तो अभी इंद्री के नज़दीक के 30 से 40 गांव जो हैं वो हमने टारगेट किए हुए हैं और अभी कोई हमारे आगे तो ऐसी कोई आगजनी की घटना नहीं भी आई है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कितने लोग जो है ये फसल अवशेष प्रबंधन कर रहे हैं? मैक्सिमम 98% जो है किसान वो फसल अवशेष प्रबंधन कर रहे हैं, चाहे वो XC2 के माध्यम से है और चाहे IN-situ के माध्यम से है। लग क्या रहा है कि इस तरीके से जागरूक किया कर रहे हैं? बिल्कुल जागरूक है किसान। अभी कुछ 2-4% बचे हुए हैं, वो भी शायद अगले वर्ष तक ऐसा हो जाए। फायदा क्या होता है इससे? फ़ायदा देखो, अगर इसको हम खेत के अंदर मिलाते हैं तो सबसे पहले तो ये ज़मीन की जो है उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। अगर हम इसको ऐसे ही बर्न करेंगे तो सबसे पहले तो जो मित्र कीट हैं उन्हीं का नुकसान है, उसके बाद वातावरण का नुकसान है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है और आपने देखा भी है। तो आप किसानों से मिलते हैं, उनको भी बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसानों में अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब मशीनों को लेकर हम चला रहे हैं। अभी अधिक से अधिक मात्रा में जो है किसान इसको पराली के प्रबंधन को लेकर आगे आए और मशीनें लें। एक दिन में कितने एकड़ में आप ये कर देते हो? एक दिन में जी एक बड़ी मशीन से जो राउंड बेलर है इससे तकरीबन 50 से 60 एकड़ बन जाते हैं जी। तो कितने अभी तक कितने एकड़ में कर दिया आपने? ये अभी टोटल कैलकुलेशन तो मेरे पास ऑफिस में है जी, वहीं सारी डिटेल है इसकी। टारगेट किया हुआ है जी, जैसे इंद्री की सभी गांवों का जो है फसल कटने का काम जो है पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो जहाँ पे लेट चलती है वहाँ उसके बाद वहाँ जाएंगे। आपने सुना इस समय किसानों को, आपने सुना जो इस समय कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको कि किस तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर के जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में जो फसल अवशेष हैं उनको उनकी देखिए किस तरीके से जो बेलगांठ है वो गट्ठड़ हैं वो बनाए जाते हैं मशीनों द्वारा और किसानों को अनुदान भी समय दिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। किसानों के लिए एक बड़ी खबर है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि फसल अवशेष ना जला करके मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मित्र कीट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में उनको ना जलाएं, फसल प्रबंधन को लेकर के जागरूक किसानों को किया जा रहा है और ऐसे में फसल अवशेषों को ना जला करके उनको जो है कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाएं, खाद का काम करें और ऐसे में जो बेलगांठ है वो बनवाएं ताकि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहे और ऐसे में किसानों को भी जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।